गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं क्लास 8 मैथ लेसन 3.4 चतुर्भुजों को समझना अंडरस्टैंडिंग रिलेटर मैं लेके आया हूं क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज का। इसमें क्या दिया है, पहला पॉइंट दिया है, बताए कैसे वर्ग है। एक चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है, एक सम चतुर्भुज है, एक आयत है। अब ये कैसे जो है एक वर्ग होते हैं, ठीक है। तो पहला कंडीशन क्या दिया है हमारा कि एक चतुर्भुज बराबर, तो यहां हमने क्या लिखा है, एक चतुर्भुज की लिख दिया। एक वर्ग की चार भुजाएं होते हैं, इसलिए एक समांतर चतुर्भुज होता है बराबर। एक मैंने वर्ग बना लिया, ये P है, ये Q है, ये R है और S। एक वर्ग है, ठीक है। एक वर्ग की चार भुजाएं हैं। एक वर्ग की चार भुजाएं कौन कौन सी है हमारी, एक PQ है और कौन सी है QR है और कौन सी है RS है और कौन सा है PS है। ये चार भुजाएं हैं बराबर, इसलिए क्या है एक यह समांतर चतुर्भुज है। एक वर्ग की चार भुजाएं हैं, इसलिए यह एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। अब आ जाइए, क्या दिया है, समांतर चतुर्भुज। एक वर्ग की सम्मुख भुजाएं। देखिए मान लीजिए एक वर्ग है, ये PQ हो गया और ये क्या हो गया RS हो गया, सम्मुख भुजाएं। अब PQ समांतर क्या बोला है, बराबर हो। PQ समांतर हमारा क्या हो जाएगा, PQ समांतर RS हो जाएगा, ठीक है। क्या दिया है, एक वर्ग की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, इसलिए एक समांतर चतुर्भुज होता है। सम्मुख भुजाएं जैसे PQ बराबर हो जाएगा, PQ बराबर हो जाएगा RS के, उसी तरह PS बराबर हो जाएगा QS के। PS बराबर समांतर QS के, ठीक है। PS समांतर, ठीक है, इस तरह से हो गया। मैंने दो कंडीशन आपको बताया, एक वर्ग की चार भुजाएं हो तो वह एक समांतर चतुर्भुज होता है। फिर मैंने क्या बताया आपको, आमने सामने की भुजाएं बराबर हो तो वह क्या होता है, एक समांतर चतुर्भुज होता है, ठीक है। अब थर्ड में आ जाए, एक सम चतुर्भुज। वर्ग का ऐसा समांतर चतुर्भुज होता है जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो। वर्ग का ऐसा, ये वर्ग है मान लीजिए हमारा PQRS। अभी क्या दिया है कि वर्ग का एक ऐसा समांतर चतुर्भुज होता है जिसकी सभी भुजाएं बराबर, मतलब PQ बराबर क्या है, QR बराबर क्या हो जाएगा हमारा SR बराबर किसके हो जाएगा, PS के। सभी भुजाएं बराबर हो गई तो ये क्या हो गया हमारा, एक वर्ग हो गया, इसलिए एक समांतर चतुर्भुज हुआ, ठीक है। पहला कंडीशन, दूसरा कंडीशन, अब ये क्या हो गया, थर्ड कंडीशन। फोर्थ कंडीशन में क्या कर रहा है, वर्ग समांतर चतुर्भुज होता है जिसके सभी कोण क्या होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। देखिए अब ये जो है, ये भुजा पे लंब खींचा गया है, ये भुजा पे लंब खींचा गया है, ये भुजा पे लंब खींचा गया है। तो इन भुजाओं को जो जोड़ने वाली रेखा होती है उनके बीच 90 अंश का कोण बनता है। कितने अंश का, 90 अंश का कोण बनता है। कितने अंश का, 90 अंश का, ठीक है। तो ये 90 अंश का जब कोण बनता है तो क्या होती है हमारा जो है यह एक आयत होता है। वर्ग समांतर चतुर्भुज होता है, एक आयत है, वर्ग समांतर चतुर्भुज होता है जिसकी सभी भुजाएं क्या होती है, 90 डिग्री। ये देखिए मैं यहां फिगर बनाता हूं, जिसकी सभी भुजाएं कितनी हो, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री हो, ये 90 डिग्री हो, ठीक है, ये 90 डिग्री हो, तो वह क्या कहलाता है, एक आयत कहलाता है, ठीक है। अब देख लीजिए, फिर से मैं रिवीजन कराता हूं। एक चतुर्भुज वर्ग की चार भुजाएं हो PQRS तो एक समांतर चतुर्भुज होगा। फिर दूसरा कंडीशन दिया है समांतर चतुर्भुज, एक वर्ग की सम्मुख भुजाएं बराबर होती। सम्मुख भुजाएं मतलब PQ बराबर RS और PS बराबर QR के, ये सम्मुख भुजा हो गया। मैंने यहाँ पे दिखाया PQ बराबर RS या समांतर या बराबर होंगे तो वह क्या होगा हमारा एक जो है समांतर चतुर्भुज होगा। एक सम चतुर्भुज वर्ग के ऐसा समांतर चतुर्भुज होता है, वर्ग एक ऐसा समांतर चतुर्भुज होता है जिसकी सभी भुजाएं क्या हो, PQ बराबर RS, RS बराबर PS होता है, तो वह एक सम चतुर्भुज होता है। अब आयत वो होता है कि वर्ग समांतर चतुर्भुज होता है, वर्ग समांतर चतुर्भुज होता है जिसकी सभी कोण क्या होता है, जिसके सभी कोण
क्या होते हैं 90 डिग्री होता है, इसलिए वह क्या होता है, एक आयत होता है। वर्ग समांतर चतुर्भुज होता है, बराबर, वह समांतर चतुर्भुज वर्ग समान चतुर्भुज होता है जिसके सभी कोण कितने डिग्री होते हैं, 90 डिग्री होते हैं, ठीक है। तो वो क्या हो गया, हमारा एक आयत हो गया। तो दोस्तों हमने जो थ्योरम आपको पढ़ाया, मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अगला सवाल कल मैं फिर लेके आता हूं। जय मां सरस्वती, जय भारत माता, जय जवान, जय किसान।